तारीख में जल्दी जल्दी उठ करके 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी वोट निपटा लेना, बाद में पता नहीं क्या होगा। ये लोग झगड़ालू है, ये झगड़ा करेंगे, ये अपने पैर में गोली खुद मारेंगे और कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ने हमारे पैर में गोली मार दी है। विधायक हो तो दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वो मैंने बूथ ढूंढ लिए हैं स्वामी जी, बूथ नंबर 5, बूथ नंबर 3, बूथ नंबर 9, बूथ नंबर 19, बूथ नंबर 27, बूथ नंबर 28, बूथ नंबर 65, बूथ नंबर 66, बूथ नंबर 103। इन पर रविंदर परियाला के ये युवा साथी एजेंट के रूप में बन करके उन बूथों में जो लुटाई होती थी, उन बूथ को लूटने का काम हम अपने आप में अपनी जान पर खेल कर भी बूथों की रक्षा करेंगे। बूथ नंबरों पे फर्जी वोट है, वो हमने सब बूथ नंबर ले लिए जिन पर डबल वोट वहाँ की लेडीजों की है। इस गली में वो रहती थी, दूसरे मोहल्ले में चले गई तो उसकी वोट वहाँ भी डलती है, वहाँ भी डलती है, तो उन पर फोकस रखेंगे कि वह वोट डबल ना डल पाए। मैं अपने मुस्लिम समाज के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, इन लोगों ने उन हाथों में तलवारें बंदूकें देने का काम किया। हाजी के बूथ अलग है, काजी के बूथ अलग है, दोनों की लिस्ट आ गई। मैं अपनी युवा टीम को दोनों लिस्टों को दे करके 50-50 युवा नौजवान बूथ पर खड़ा हो जाना। पिंडली कांपेगी कि हम ऊपर जी वोट डाले ना डाले। मैंने कहा कि अपनी वोट 60% डालने की हम लोग पूरी वो रखेंगे और दूसरे का फर्जी वोट डालने से रोकने का काम। वो जब बूथ पर जाए, अब तेरी वोट तो खागा काजी और तेरी वोट लेगी को तो हाजी। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। आप लोग इस पहाड़ के पानी का रुख बदलने वाले, उसको उल्टा गंगा को उल्टी चला करके हरिद्वार में घुसाने वाले, ऐसे मेरे करोड़ों करोड़ों दिलों के युवाओं, आप लोगों को मैं नतमस्तक होते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पहली बार इतना युवक इस चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कहीं इकट्ठा हुआ है, और ये जो आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हो मंगलोर से काफी दूर है, लेकिन मंगलोर की हवाएं आज कुछ कह रही है। मंगलोर की हवाएं आज उनकी चेहरों की हवाएं उड़ा रही है। जब ये युवा भगा आ रहा है, देख रहे हैं अभी भी आ रहे हैं। आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो बुजुर्गों के कंधे हथियार रखकर नहीं लड़ी जाती। अगर इस देश का एक वसूल है, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है वे सब युवाओं के कंधे पर तोप रख करके चलाई गई है। इसमें आपकी भागीदारी इस बंगलौर विधानसभा के चुनाव में जो होने जा रही है उससे आप लोगों की जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बार तो वे लोग रो रहे हैं। आपने मजबूर कर दिया है उन लोगों को चौराहे पर खड़े होकर के अपने आप में जो अपने घमंडी विधायक थे हाजी और काजी, क्या कहते थे हमारे कैंडिडेट को? हमारे लोग कहते थे जीतना वीतना तो है नहीं, इन्हें वोट देनी क्यों बुरे बने। लेकिन मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि इस मंगलौर के अंदर जब से उत्तराखंड बना है, बारी बारी कभी हाजी और कभी काजी विधायक है। मेरे कितने युवा नौजवान साथी हैं जिनको यहाँ पटवारी की नौकरी मिली हो, दरोगा की नौकरी मिली हो, सिपाही की नौकरी मिली हो, वन विभाग में नौकरी मिली हो, पंचायती विभाग में नौकरी मिली हो। हाथ उठा करके मुझको उसका प्रमाण देने का काम करे तो मैं मानता हूं कि मुस्लिमों के रहनुमाई करने के लायक है। ये लोग किसी के रहनुमाई करने का लायक नहीं है। मैं अपने मुस्लिम समाज के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, इन लोगों ने उन हाथों में तलवारें बंदूकें देने का काम किया। जिन हाथों में लाखों लाखों रुपए महीना की सैलरी सरकार से लेनी थी, उन हाथों में उन्होंने जुआ सटोरी बना करके उन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया।
आप लोगों को सोचना समझना होगा। स्वामी जी तड़ी दे रहे हैं, तड़ी दे रहे हैं, तड़ी क्या 27 का चुनाव तो खानपुर में लड़ेंगे भाई एमपी चल करके। अरे रविंदर परियाला है, तुम्हारी तो क्या औकात। मैं अगला चुनाव भगवान से भी लड़ सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगला चुनाव तेरे घर में आकर के तुझको यही टक्कर और शिकस्त दे करके इन युवाओं के कंधे चल करके इस चुनाव का रिजल्ट बदलने का काम अभी भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। परमानेंट आप लोग जा चुके हैं। चलते हैं इस थाने की दलाली, एक भाई पकड़वाता है, दूसरा छुड़वा देता है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति कह रहे कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। मैंने कहा हमारा बेवकूफ मत बनाओ, हमारा समय मत जया करो। आपके पास हाजिर काजी हैं, आप उनको वोट दो, हम तो अपना अपना वोट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोग परियाला जी हमको गलत समझ रहे हैं। पिछले 5 साल से मेरे को बेवकूफ बना करके मेरे से 1,30,000 रुपया वसूल लिया और अधिकारी को कह दिया अभी लटका के रखना, लटका के रखना। और बाद में मेरी जब आरसी होकर के आई तो मुझको वहां जिला अधिकारी के यहाँ डबल पैसा बिजली के विभाग में भरना पड़ा। मैंने पहली बार सुना है कि विधायक भी हो और दलाल भी हो। विधायक हो तो दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वोट को पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं। इस वोट की चोट से अब की बार आप लोगों को कमल के फूल को खिला करके इन लोगों को बता देना कि हमारी कितनी हिस्सेदारी इस मंगलौर विधानसभा के अंदर है। हम लोग कोई जाति पाति धर्म विशेष से नफरत नहीं करते हैं। हम लोग अगर हैं तो हम लोग मानवता के आदी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम लोगों के अंदर संस्कार है, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ये लोग हमको बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम का नारा आपका इस मंगलौर के अंदर नहीं चलेगा। इस मंगलौर को जो आपने सप्री बपोती समझी है, मैंने बूथ ढूंढ लिए हैं। स्वामी जी बूथ नंबर 5, बूथ नंबर 3, बूथ नंबर 9, बूथ नंबर 19, बूथ नंबर 27, बूथ नंबर 28, बूथ नंबर 65, बूथ नंबर 66, बूथ नंबर 103। इन पर रविंदर परियाला के ये युवा साथी एजेंट के रूप में बन करके उन बूथों में जो लुटाई होती थी, उन बूथ को लूटने का काम हम अपने आप में अपनी जान पर खेल कर भी बूथों की रक्षा करेंगे ताकि उन पर कोई फर्जी मतदान करने का काम ना करे। स्वामी जी पहली बार मैं मंगलौर के अंदर पहली बार आया हूं और मेरे गांव की 500 से 700 से 800 से करीब ज्यादा ही रिश्तेदारी होंगी। एक लड़की मेरे गांव की ने मुझको बताया, क्या भैया आप लोगों को मालूम नहीं, वो ऑटो से नहीं जीतते, वे बेईमाने से जीतते हैं। वे बेईमाना क्या है कि मैं इधर की इस गली की लड़की और दूसरे वार्ड में बिहाई गई, उसकी वोट वहां भी है और उसकी वोट वहां भी है, तो वोट कितनी हुई 10,000 और गिरी कितनी 20,000। तो इसको हमको रोकना है। चुनाव आप 10 से 20,000 के अंतर से जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब की बार माननीय स्वामी जी ने एक प्रतिज्ञा की है। आप लोगों से भी मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप मेरा जो नौजवान साथी रातों रात पूरी मेहनत करके चुनाव को लड़ रहा है, सुबह सो मत जाना। 10 तारीख में जल्दी जल्दी उठ करके 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी वोट निपटा लेना, बाद में पता नहीं क्या होगा। ये लोग झगड़ालू है, ये झगड़ा करेंगे, ये अपने पैर में गोली खुद मारेंगे और कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ने हमारे पैर में गोली मार दी है। ये रोते फिरेंगे, कराएंगे, ये कुछ भी कर ले। अब की बार स्वामी जी 8 बजे हमारा वोटिंग मतदान शुरू होगा और तो 5 बजे तक वो डलेगा। 5:15 बजे में उन माताओं बहनों को जो आपकी सरकारी ड्यूटी के माध्यम से वहां वोट डलवाने का कार्य करती है, उनके भी बाल बच्चे हैं, वह 5 बजे उस बस में बैठ करके आपकी मशीनें जमा करने की काम करेगी। मैं इनकी नौकरी नहीं देगी कि रात के 11 बजे तक भी वोट डलेगा। रात के 11 और 12 बजे तक वोट डलता है। वो रात के 11 और 12 बजे मुलाना में क्यों नहीं डलता? वो रात के 11 और 12 बजे मन्ना खेड़ी क्यों नहीं डलता?
वो मनाली में क्यों नहीं डलता, वो बरेली में क्यों नहीं डलता? ये मंगलोर के अंदर कब्जा करके आधे हाजी के बूथ अलग है, काजी के बूथ अलग है, दोनों की लिस्ट आ गई। मैं अपनी युवा टीम को दोनों लिस्टों को दे करके 50-50 युवा नौजवान बूथ पर खड़ा हो जाना। पिंडली कांपेगी कि हम फर्जी वोट डाले ना डाले। वो कहेंगे फर्जी वोट डाले। अब बहुत योद्धा सनातन धर्मी खड़े हैं, वे वोट फर्जी नहीं डालने देंगे। फर्जी वोट तुरंत चोट, फर्जी वोट तुरंत इराद। हमने कह दिया कि फर्जी वोट अगर डालने जा रहे हो तो जान हथेली पर रख कर जाना। हम फर्जी वोट के लिए जान दे भी सकते और जान ले भी सकते हैं। आपको अपनी औकात में रहना होगा। यह आपका जो एक रास्ता था, हाजी और काजी विरोध भी नहीं करते थे। हमारे स्वामी जी चुनाव लड़ रहे हमने सामने, मेरे वाला मर जाएगा तो वोट फर्जी नहीं डालने देगा। कहेगा कि क्या पता मेरा आदमी 2 वोटों से जीत रहा हो। स्वामी जी वाला कत्ल कर लेगा, चोट खा लेगा, एक फर्जी वोट नहीं डालने देगा। और इनका रिश्ता देखो, आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। अभी युवा साथियों से कहता हूं, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, अगर जल्दी हो तो स्वामी जी मैं बात खत्म कर लूं। मैं अपने युवा नौजवान साथियों से उनसे कहना चाहता हूं, जो एक फेविकोल आता है और फेविकोल से भी ज्यादा एक कीविक वाली आती है, छोटी सी लगाए और चिपक जाती है, उससे चिपके हुए कुछ प्राणी हमारे बुजुर्गवार हैं। वो हमारे ताऊ जी भी है, हमारे बाबा जी भी है, हमारे चाचा जी भी है। उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर करके पल्ला फैला करके भीख के रूप में इस खानदान से बचा करके उनका वोट डलवाने का काम करें। अगर वे फिर भी वोट न डालें तो उनकी वोट अगर मेरा ताऊ रोला सिंह है तो लड़की को दे देना कि सहज में डाले, डल जाएगी, हो जाएगा काम। वो जब बूथ पर जाए, अब तेरी वोट तो खागा काजी और तेरी वोट रहेगी को हाजी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने उन लोगों से हम लोग प्यार से भी वोट मांगेंगे, हम लोग उनसे निवेदन भी करेंगे, पैर भी छुएंगे, सर भी झुकाएंगे, नतमस्तक भी होंगे। और तब भी वो फेविकोल नहीं टूट रहा है तो फिर हम उसका फर्जी वोट भी डालोगे ना, कर दोगे काम तो होगा काम, होगा काम। आप लोगों के बीच में जो कैंडिडेट है वो भी बहुत मस्त है। आप लोग देखोगे तो हाजी और काजी तो कहीं थे ही नहीं, सड़ांद रद्दी बिल्कुल क्या थारा वाला अच्छा व्यक्ति उन लोगों के द्वार पर जाने का कभी काम नहीं करता। स्वाभिमानी आदमी जो मान और सम्मान के लिए अपनी राजनीति करता है तो उनके घरों और घेरों को देखने का भी काम नहीं करता। आपने देखा होगा आदमी सम्मान के लिए नमक की रोटी खा सकता है। हमारे बीच में हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद मैं ही करता हूं। हमारे कई बार के विधायक रहे और अब की बार में नहीं हराए, इसमें क्या दो रहा है जब एक मंच पर बैठे। तो भाई प्रणव जी भी हमारे बीच में है, कैंडिडेट भी आने वाले हैं, मेरे ख्याल से आए तो नहीं भी। मैं तो आप लोगों से एक ही कहने आया हूं कि आप लोग युवा नौजवान हैं और युवाओं को जो रास्ता सही दिखाता हो तो कम से कम उसके साथ चल करके अपना 8 दिन का इस समय दे दो। 90 दिन चुनाव है, आज का दिन तो गया। आप लोग अगर जिस तादाद में यहां बैठे हैं, अगर इस तादाद में अपने अपने वोट को संवार लो। हमें दूसरे के वोट को डिस्टर्ब करना है, वोट लेना नहीं डिस्टर्ब करना है। हमें अपने ही हमारे पास फालतू है तो दूसरे की जरूरत कहां है। आप लोग हर बूथ पर
मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि 99% रखो, बूथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा दोबारा भरेंगे, फिर कैंसिल होगा, फिर दोबारा भरेंगे। लेकिन 100 में से 100 वोट अगर इस बार हमने डालने का काम किया तो वोट की जीत का अंतर मेरे पर भी नहीं है कि वो कितने से जीतेंगे। और आप लोग अभी भी पढ़े लिखे लोग हो, ये युवा सब गिनती करता है, इनके सब टेबल याद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार अभी जल्दी चुनाव हुआ, हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया, हमारे दलित समाज के भाइयों ने उनको डरा दे के आपका संविधान क्या करेंगे, खत्म करेंगे। संविधान वाले तो हम भी हैं, संविधान खत्म करने की किसी की हिम्मत नहीं। और जो संविधान को नतमस्तक होते हो वो कभी संविधान को खत्म करने की बात करेंगे क्या? एक अकेले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान को नतमस्तक किया है। अभी मेरे पास पीछे से आ गया तो मेरी थारी राम राम, मेरी थारी राम राम, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे। लेकिन बात करो कि 10 तारीख में सारे युवा अगर मंगलौर के अंदर चलेंगे, आपका भाई किसी बूथ का एजेंट बनेगा, पूरा मंगलौर वहां में रखूंगा और मंगलौर में गोली खाएंगे भी और गोली खिलाएंगे भी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये युवाओं का सम्मेलन है। युवाओं के सम्मेलन में जिस तरीके से रविंद्र सिंह पलियाना जी ने जो जोरदार आपने भाषण दिया, क्या इंडिकेट करना चाह रहे थे आप पूरे भाषण में? क्या इंडिकेट करना चाह रहे थे कि वोट दूसरे की पड़ने नहीं देंगे और अपनी डबल डालेंगे? मैं अपनी डबल नहीं कहा, मैंने कहा कि अपनी वोट 60% डालने की हम लोग पूरी वो रखेंगे और दूसरे का फर्जी वोट डालने से रोकने का काम करेंगे। फर्जी वोट कैसे दूसरे का रोकेंगे कैसे? आपने कहा गोली खाएंगे भी खिलाएंगे भी, मतलब क्या है? मेरा ना गोली खाना ना खिलाना, गोली टैबलेट होती है, उस गोली को खाते भी हैं और उस गोली को खिलाते भी। आइए, ये चूरण की गोली है, हम लोग हथियार ही नहीं रखते तो हम गोली कहाँ से खिलाओगे? लेकिन मेरा मतलब है कि हम लोग फर्जी वोट पर इस बार पूरा फोकस रखेंगे और फर्जी वोट डालने से पूरा रोकेंगे। आपने बूथ नंबर भी याद कर लिए हैं कि कौन से बूथ नंबर पे कैसे कैसे काम करना है? बूथ नंबरों पे फर्जी वोट है, वो हमने सब बूथ नंबर ले लिए जिन पर डबल वोट वहाँ की लेडीजों की है। इस गली में वो रहती थी, दूसरे मोहल्ले में चले गई तो उसकी वोट वहाँ भी डलती है, वहाँ भी डलती है, तो उन पर ही फोकस रखेंगे कि वह वोट डबल ना डल पाए। क्या ऐसा लगता है कि मंगलौर विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? देखो, बहुत बड़ा वोट है वो दोनों का, हाजी का भी और काजी का भी, दोनों का वोट है कि वो उधर से अपना दोनों के संबंध में 11-11 बजे तक वोट डालने का क्या मतलब? जब 8 बजे शुरू हो गए तो 5 बजे निपट जाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 5:30 हो सकता, 6 हो सका। लेकिन जो लोग अपनी नौकरी करते हैं, 4 आदमी हो सका, 6 आदमी हो सका, 5 पुलिस वाले हो सका, वो हजारों की संख्या में उसको बूथ को घेर कर कि ये क्या पता कि असली वोट डाल या नकली वोट डाल। 5 बजे के बाद 5 चौकसी रखी जाएंगी, पूरी चौकसाई रखेंगे और उस पर हम लोग किसी भी स्तर पर ये फर्जी वोट डालने नहीं देंगे। मतलब 5 बजे के बाद वोट नहीं डालने देंगे आप? 5 बजे के बाद जिसको डालना 5 बजे डाल लो, उसके बाद जो वोट होगा और वो बच भी जाएगा तो वोट डाल। चलिए, अभी करते हैं बात। और अगला मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात भी कर दी आपने। मेरे को चैलेंज दे रहे हैं वो काजी जी कि अगली बार 27वें खानपुर रहेंगे, मगर हो सके मैं मंगलौर ही आ जाऊँ। चलिए, यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना जी आ गए हैं और बहुत अलग तरीके से, खुलेआम तरीके से रविंद्र सिंह पलियाना जी ने कहा और करतार सिंह भड़ाना जी जो कि यहाँ के कैंडिडेट हैं वो आ चुके हैं।